एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12वीं का आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का भौतिक विज्ञान का एकदम रियल पेपर आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, आपके पेपर में कुल समय आपको 3 घंटे दिए गए हैं और पूर्णांक आपके 70 अंक के रहेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका यह पेपर है। तो देखिए, अब हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ में। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था तो ऑस्टेड ने। दूसरा है ओमी प्रतिरोध है तो तांबे का तार। तीसरा है किसी परिपथ में धारा का तापन करने के लिए लगाते हैं तो आमीटर। अब देखिए, हमारा चौथा है, टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती है तो अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगे। पांचवा है विद्युत सेल स्रोत विद्युत ऊर्जा का। छठा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति तो एसी डायनेमो। अब सातवां है हमारा एलसी का मात्रक है तो सेकेंड है। अब देखिए, इन प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। परमाणु का आकार लगभग 10-10 मीटर होता है। अब तीसरा है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की संख्या आइंस्टीन ने की थी। हमारा चौथा है। अब पांचवा है हमारा, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है। छठा है, अर्धचालक का प्रतिरोध तत्व गुणांक ऋणात्मक होता है। सातवां है, षष्ठ के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। अब देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए, मैंने उत्तर पहले से ही लिख दिए हैं, आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने इनके उत्तर लिख दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अब हमारा पांचवा प्रश्न है, एकांक एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या अभिप्राय है? 2 नंबर का है। ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखनी है और किरचॉफ का वोल्टता नियम लिखना है। किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखना है। तो देखिए, ये प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी हमारा 7वां प्रश्न है, वो 2 नंबर का है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखना है। तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि ये 2-2 नंबर के हैं और सरल भी है। देखिए, 9वां है, लंबन किसे कहते हैं? 2 नंबर का है। लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10वां है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? तो ये सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 11वां प्रश्न है, परमाणु के थॉम्सन मॉडल के कोई 2 दोष लिखने आपको। 2 नंबर का है और 12वां भी हमारा 2 नंबर का है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब 13वां जो प्रश्न है हमारा, देखिए, यहाँ से हमारे 3 नंबर के प्रश्न शुरू हुए हैं। तो देखिए, 13वां क्या है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव 0 होता है। किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार? देखिए, 14वां है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। चालक के प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए। तो 3 नंबर का प्रश्न है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप इन प्रश्नों का। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा जो 15वां प्रश्न है वो भी 3 नंबर का है।
सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करने। अब देखिए किरचॉफ के नियम है, लिखिए एवं समझाइए, 3 नंबर का है। 17वां प्रश्न है हमारा, पी एन संधि डायोड क्या है? पी एन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनति के रूप में समझाइए, 4 नंबर का है। अब देखिए दिष्टकारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। अब 18वां प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संक्षिप्त ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 18वां है जो आपका 5 अंक का है। तो देखिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बहुत ही आसान और सरल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अंतिम प्रश्न है यहाँ पे, देखिए इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यह 5 नंबर का आपका प्रश्न है, तो इनसे भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए